हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तैयारी। आज हम लोग इतिहास का विभाजन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसे प्रारंभ करते हैं। इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास। जिस काल में लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इस काल का अध्ययन किया जाता है। आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल में लिखित प्रमाण मिले हैं परंतु लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास किसे कहते हैं? जिस काल में लिपियां भी मिली है, लिखित प्रमाण है और उसे पढ़ा जा सका है। अब हम लोग पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पाषाण काल के प्रमुख चरणों को पढ़ेंगे। तो पुरापाषाण काल 20,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व का समय यह पुरापाषाण का काल कहलाता है। इस काल में मनुष्यों का मुख्य आधार था शिकार करके वे लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे और मनोरंजन का भी यही एक साधन था। आग का आविष्कार इसी काल में हुआ। इसका साक्ष्य हमें कर्नूल गुफा में मिलता है। कर्नूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। मध्यपाषाण काल, इसका कालक्रम है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले हैं। पत्थर के औजार बहुत छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था, तो इनका प्रयोग मध्यपाषाण काल में होता था। नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति इसी काल में हुई। पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ और मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कृषि और धातुओं का विकास। प्रथम धातु, मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। प्रथम औजार तांबे से बनाई गई कुल्हाड़ी, जो कि हमको अतिरम पक्कम से मिला है, तमिलनाडु में है। कृषि का विकास, तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज चावल था। कोल्डी हवा से हमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथ्य और स्थलों को देखेंगे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो, भारत का सबसे प्राचीन नगर, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। नर्मदा घाटी, तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण यहीं मिला है। अब हम लोग महत्वपूर्ण खोजें और प्रथम साक्ष्य को देखते हैं। तो प्रथम धातु तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जो कि अतिरम पक्कम में मिला है, जो तमिलनाडु में है। प्रथम फसल गेहूं और जौ सबसे पहले उगाई गई, जिसका प्रमाण हमको मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। प्रथम अनाज चावल, जिसका प्रमाण हमको कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिलता है। मानव साक्ष्य, भारत में मनुष्य का पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है। शैल चित्र, पहली बार शैल चित्रों की खोज 1867 से 68 में हुई आर्चीबोल्ड कार्लाइल द्वारा। पुरापाषाण कालीन औजार 1863 में पहली बार खोजे गए रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। अब हम लोग भीमबेटका के बारे में जानते हैं।
यह स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यहाँ आदिम मानव का निवास का सबसे बड़ा प्रमाण मिला है। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा की गई। यहाँ की गुफाओं में चित्र पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय के माने जाते हैं। मुख्य विषय क्या था? चित्रों का मुख्य विषय था दैनिक जीवन को दर्शाया गया है, जैसे सामूहिक नृत्य, शिकार, जानवरों का चित्र भी है इसमें, जैसे हिरन, जंगली सुअर, भैंस आदि का। हरे और गहरे लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह विंध्य पर्वतमाला की दक्षिणी श्रेणियों के अंदर रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है। मेहरगढ़ सभ्यता और खेती की शुरुआत। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बोलन दर्रे के पास है। इसे प्राचीन भारत में रोची का टोकरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ खेती की सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। खेती का प्रारंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व यहीं मेहरगढ़ में मनाया जाता है इसका प्रारंभ। मुख्य फसलें गेहूं और जौ उगाना शुरू कर दिया था मेहरगढ़ में। अस्थाई जीवन, मेहरगढ़ में सबसे पहले अस्थाई जीवन के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ लोग झोपड़ियों और कच्चे घरों में बसकर रहने लगे थे। भेड़ और बकरी पालन का भी प्रमाण मिला है यहाँ एक अनोखा कब्र का भी साक्ष्य मिला है, जिसमें मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः उस समय के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे और सोचते थे कि बकरी परलोक में मृतक के खाने के काम आएगी। तो आज हम लोगों ने इतिहास का विभाजन को पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग इससे संबंधित क्विज का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।